गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चला सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 9.2। उसके क्वेश्चन नंबर 15 तक अपनी प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। उसमें कहा है कि 1 और 31 के बीच में m नंबर्स हैं जो इंसर्ट किए हैं। जो इंसर्ट करते हैं तो वो सीक्वेंस बन जाता है AP में। जैसे सपोज दैट हमने कहा कि 1 और 31 के मिड में हमने m नंबर इंसर्ट कर दिए, A1 A2 A3 और AM, ये इंसर्ट कर दिए हमने नंबर। अब ये आपका सीक्वेंस कन्वर्ट हो गया AP में, ये उसने कहा है। फिर उसने कहा है कि जो 7th नंबर है और m-1th नंबर है, उनका जो रेशो है, मतलब A7 और AM का जो रेशो है, AM-1 का जो रेशो है, वो रेशो 5:9 गिवन है। तो हमें m की वैल्यू बतानी है। देखिए, अगर हम देखा जाए तो इन दैट केस A कितना है, 1 है। अब n कितना होगा, दो नंबर तो ये हो गए और m बीच में, तो n की वैल्यू कितनी होगी, m+2। एक बार फिर, m नंबर बीच में है, दो साइड में नंबर हो गए, तो टोटल n इजिकल टू हो गया m+2। अब l इजिकल टू, l भी हमें 31 पता है। अब l इजिकल टू a+n-1 इंटू डी होता है। l इज 31, 1 + n-1 इंटू डी। अब n की वैल्यू यहाँ जो है हमारी, वो m+2-1 इंटू डी है। तो आ जाएगा 31-1 और m+1 डी। डी की वैल्यू हो जाएगी 30/m+1। अब उसने कहा है A7। मैंने बताया था A1 होता है A+D के, A2 होता है A+2D के, ये पहले बताया था। A3 होगा A+3D के, ऐसे ही AN होगा A+ND के। अब उसने कहा है कि A7 क्या होगा, A+7D, और AM-1 है तो होगा AM-1 इंटू डी। उनका जो रेशो है वो 5:9। अब A इज 1, 7D, D की वैल्यू 30/m+1, और नीचे भी 1 + m-1, और D की वैल्यू 30/m+1, और रेशो हमारा 5:9 का रेशो है। m+1 तो कितना होगा, 210/m+1, और m+1 और साथ में 30m माइनस के 30/m+1 इजिकल टू 5/9। m+1 से m+1 कैंसिल हो गया, यहाँ की वैल्यू m+211 स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 30m और m 31m, और -30 और +1 दिस -29 इजिकल टू 5/9। 9 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी और इधर 5 की, दिस 9m और 9 इंटू 2 11, और 31m इंटू 5 और -29 इंटू 5। देखिए ये बनेगा 9m, तो इस जगह 1899, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और ये बनेगा हमारा 155m, और ये बनेगा 295 और 145। तो देखिए 155m-9m इजिकल टू 1899 प्लस के 145, तो ये बचेगा 146m और इजिकल टू 2044। तो 2044 को डिवाइड करेंगे 146 से, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका, तो डिवाइड करेंगे m इजिकल टू 40।
write the final answer and pause the video, note it down. Question number 17. A man starts repaying a loan and first installment of rupees 100. If the increase installment by rupees 5 every month, 5 रुपए पर मंथ वो इंक्रीज कर रहा है. What amount he will pay in the 13th installment. ये कह रहा है कि एक आदमी है, वो अपनी स्टार्ट कर रहा है लोन को पे करने के लिए. उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी 100 रुपीज़ की और इंक्रीज कर रहा है 5 रुपीज़ पर मंथ, यानी 5 रुपये पर मंथ बढ़ा रहा है. तो वाट अमाउंट द विल पे, अगर वो अपनी 30 मतलब अगर वो 30वीं इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो वो कितना पे करेगा. देखिए सॉल्यूशन में the first installment of the loan is 100 रुपीज. उसने कहा है कि 5 रुपये पर मंथ बढ़ा रहा है. The second installment of the loan is 105 rupees, and so on. The amount that the man repay every month form an AP. किसकी फॉर्म में? AP की फॉर्म में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में पे कर रहा है. कैसे? देखिए पहले ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही तो बनेगी. पहले 100 पे किया, फिर 105 पे किया, फिर 110 पे करेगा, फिर 115 एंड सो ऑन. अब A इज 100, D इज 5. साफ साफ दिख रहा है कि 5 रुपीज इंक्रीज हो रहा है. अब आगे उसने कहा है कि उसकी हमें फाइंड करनी कौन सी? A30. ये उसकी 30th इंस्टॉलमेंट. तो क्या फाइंड करेंगे? A30 वो आएगा A प्लस n-1 इंटू डी. ए हमारा होगा 100 और n इज 30 माइनस 1 इंटू डी इज 5. 129 इंटू 5, तो ये होगा हमारा 100 प्लस 145, ये बनेगा हमारा 245. ही विल पे in the 30 installment is कितना इंस्टॉलमेंट पे करेगा? 245 रुपीज.
and the pause the video, note it down. Question number 18 में the difference between any two consecutive interior angle angles of a polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120 degree, find the number of sides of the polygon. हमें पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, तो देखिए इसको करते हैं. ये क्या कहा है कि एक पॉलीगन है जिसके कंजुगेटिव टू इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री है और उसका जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 120 डिग्री का है. ठीक है, द एंगल्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स of polygon will form in AP with common difference as 5 डिग्री. उसका जो फर्स्ट टर्म है, जो यानी जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो इसका फर्स्ट टर्म होगा एंड फर्स्ट टर्म एज 120 डिग्री. तो इसने कहा है इट नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, वी नो दैट द सम ऑफ all interior angles of polygon with side n, the sum of all interior angles of a polygon with side n is equal to n minus 2 into 180. अच्छा, ये भी सम है इंटीरियर एंगल्स का और ये भी. अब देखिए, अब एपी से कैसे निकालते हैं, तो एस एन इजिकल टू किसी इक्वल होगा n माइनस 2 इंटू 180 के. अब एस एन यदि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का जो सम है जिसके अंदर n साइड्स हैं वो 180, हम ये मान के चलते हैं इसके अंदर n साइड्स हैं. तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया कि इसके अंदर जो जितने भी साइड होती है वो n माइनस 2 इंटू 180 कर दो तो उसका टोटल सम आ जाता है किसी भी पॉलीगन का. अब एस एन किसके इक्वल होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2. एक बार देखिए, ये n माइनस 2 इंटू 180 तो वो हो गया जो टोटल सम है, ये एक फॉर्मूला है. और हमारा जो एंगल्स हैं जो उसके पॉलीगन के वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी है, तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले देखें तो वो बनेगा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. n अपॉन 2 2a, a कितना है 120, n माइनस 1 d की वैल्यू 5, n माइनस 2 इंटू 180. इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो n 240 डिग्री 5 डिग्री n माइनस के 5 डिग्री और ये आ जाएगा, ये 160 आ जाएगा क्योंकि ये 180 है ना यहाँ हमारा, तो इधर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 360 साथ में n माइनस 2.
तो यहाँ बनेगा n 245 डिग्री n 360 और साथ में 5 डिग्री n 360 डिग्री n -2। तो यहाँ बनेगा 245 n स्क्वायर, तो 245 डिग्री n आएगा यहाँ पे हमारा, n स्क्वायर नहीं आएगा, और 5n स्क्वायर, और यहाँ हमारा 360 डिग्री n -2। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 245 डिग्री n 5n स्क्वायर और 360 डिग्री n माइनस के जगह 720 डिग्री। अब क्या करेंगे 5n स्क्वायर 245 डिग्री n माइनस के 360 डिग्री n और प्लस के 720 डिग्री, यहाँ n यहाँ आएगा, और प्लस के 720 डिग्री इजिकल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको थोड़ा और देखेंगे 5n स्क्वायर 245 माइनस 360 तो कितना आएगा देखें। ये हमारा 240 यहाँ 35 आएगा, 235 डिग्री, और यहाँ हमारा भी 235 आएगा, 235 डिग्री 235 है। ये हमारा 240 डिग्री है, -5 करेंगे तो 235 डिग्री, हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 240 डिग्री -5 दैट 235 डिग्री। अब 235 को -360 करेंगे तो आएगा हमारा माइनस के 125 डिग्री और साथ में n और प्लस के 720 डिग्री। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा n स्क्वायर माइनस 25n और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 144। अब इसके फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा फैक्टर n माइनस 16 और n माइनस 9। n माइनस 16 इजिकल टू 0 तो n इजिकल टू 16, n माइनस 9 इजिकल टू 0 तो देन n इजिकल टू 9। अब यहाँ n की वैल्यू 2 आ रही है, एक 9 और 16। अब इन दोनों में से कोई सी एक वैल्यू हो सकती है। देखिए कैसे देखेंगे अब। अगर हम इसका A16 एंगल फाइंड करें, A16 तो A16 आएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, दिस a प्लस 15d इज 120 डिग्री और 15 इंटू 5 तो आ जाएगा 120 प्लस 75 तो कितना आएगा 195 डिग्री। क्या किसी पॉलीगन का एंगल, इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन कैन नॉट बी 195 डिग्री। तो हैंस उसके अंदर जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी n इजिकल टू, देखो n इजिकल टू 16 तो हो नहीं सकती, तो ओनली क्या बनेगी n इजिकल टू हमारा 9 रहेगा। तो n इजिकल टू 16 नॉट पॉसिबल। तो इसकी जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा हमारा n इजिकल टू 9। जो साइड्स ऑफ पॉलीगन होगी, साइड्स ऑफ पॉलीगन is 9. So find an answer. Pause the video, note it down. अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन देखिए क्या होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, जैसे एक फिक्स नंबर क्या होता है, जैसे 2 था, 2 में 3 ऐड हुआ तो 5 मिल गया,
5 में 3 ऐड हुआ तो 8 मिल गया, 8 में 3 ऐड हुआ 11 मिल गया। तो इस तरीके से जो एक फिक्स नंबर ऐड होता जा रहा था वो क्या होता था हमारा कॉमन डिफरेंस, यानी हमें नेक्स्ट तब मिलती थी जब उसमें एक फिक्स नंबर ऐड कर देते थे। तो ये तो हमारी एपी थी। अब हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन देखिए कैसे होती है। हमने लिखा 2, अब 2 में एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया 4, 4 में फिक्स नंबर ऐड ऐड नहीं किया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले 2 में मल्टीप्लाई की 2 की, फिर 4 में 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 में 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16। तो आप क्या देख रहे हैं, जब हमने एपी में बताया था कि जैसे हमने 2 में 3 ऐड करेंगे 5 में 3 ऐड करेंगे 8, तो क्या हो रहा था कि 5 - 2 और 8 - 5 ये इक्वल आना चाहिए, तो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती थी। अब जैसे क्या है 2 में एक नंबर की मल्टीप्लाई हुई 2 की, तो 4 आया, 4 में 2 की मल्टीप्लाई हो रही है तो 8 में 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 16। तो इस तरीके से हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो देखिए अगर 4 को 2 से डिवाइड करें और 8 को 4 से डिवाइड करें तो एक फिक्स नंबर, और 16 को 8 से डिवाइड करें तो बार बार क्या आ रहा है 2 ही आता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम नेक्स्ट टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड करें तो एक जो रेशो आता है तो उस रेशो को हम बोलते हैं कॉमन रेशो। तो ये हमारा बनता है क्या, कॉमन रेशो। जनरल क्या होती है, देखिए जनरल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसको जनरल नाम देते हैं, इसको बोलते हैं वैसे जीपी बोलते हैं। जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होती है, जैसे हमने लिखा ए इज फर्स्ट टर्म, उसमें हमने आर की मल्टीप्लाई की इज ए आर, फिर आर की मल्टीप्लाई करेंगे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पावर 4, इस तरीके से एंड सो। अब ए क्या है इसकी फर्स्ट टर्म, तो आप देख रहे हैं कि अगर हम ए आर को ए से डिवाइड करेंगे या ए आर स्क्वायर को ए आर से डिवाइड करेंगे तो आर आ रहा है। तो आर क्या है हमारा कॉमन रेशो, यानी एक फिक्स नंबर की जो मल्टीप्लाई करते जाते हैं वो हमारा क्या कहते हैं कॉमन रेशो। कॉमन रेशो। अब तो यहां से हम क्या समझे कि जो हमारी नेक्स्ट टर्म है ए आर प्लस 1 उसको प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या आएगा एक कॉमन रेशो मिलता है। अच्छा ये तो इसके लिए। अगर उसकी nth टर्म की बात करें, nth टर्म मतलब ये हमारी a1, ये हमारी a2, इसको नाम दे दिया a3 और ये नाम दे दिया a4। तो अगर हम a5 की बात करें, an, a1 a2 a3 a4, अगर हम an जिसकी जनरल टर्म फाइंड करें तो वो बनेगी ARn-1, तो ये इसकी nth जनरल टर्म होगी। तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR पावर 4 एंड सो। तो ये हमारी क्या कहलाती है जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अच्छा सम टू n टर्म्स ऑफ जेपी, सम टू n टर्म्स ऑफ एन जीपी। अब जीपी का जो n टर्म्स का सम है वो r के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए एस एन अगर हमें फाइंड करना है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इसका हमें सम फाइंड करना है n टर्म्स तक। तो इसका जो फॉर्मूला होगा एस एन का तो वो होगा ए आर पावर n-1 अपॉन आर माइनस 1। अब ये r अगर r 1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। दूसरा ये हुआ इसके लिए एस एन ए 1 माइनस आर और साथ में 1 माइनस आर, ये कब लगेगा, ये तब फॉर्मूला लगता है जब हमारा r 1 से छोटा हो, यानी इफ r ग्रेटर देन 1 ये फॉर्मूला होगा, इफ r लेस देन 1 तो ये फॉर्मूला होगा। Pause the video, note it down. Exercise 9.3. Question number 1. Find the 20 term
and nth term of the GP. तो GP है 5/2, 5/4 और 5/8। तो देखिए GP है A = 5/2। अगर R देखें तो R कैसे निकालते हैं, 5/4 यानी नेक्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे 5/2 से, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमारा 2/4 दिस 1/2, यानी R जो बनेगा हमारा वो आया 1/2। R भी मिल गया, A भी मिल गया। अब हमें फाइंड करना है क्या, A20 क्या बनेगी, देखिए AN का फॉर्मूला था ARn-1, तो ARn-1 इज 5/2 और R इज, अब हमें फाइंड करना है A20, तो AR20-1, तो AR की पावर 19 इज 5/2, R इज 1/2 पावर 19, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 इंटू 1/2 पावर 19, तो ये बनेगा 5/2 पावर 20। अगर हम इसकी AN की बात करें, AN का फॉर्मूला ये है, तो A इज 5/2, R इज 1/2 और साथ में n-1, तो AN 5/2 इंटू 1/2 n-1, AN 5/2 पावर n, तो इसकी n टर्म ये होगी। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Question number 2. Find the 12th term of GP. Whose eighth term is 192. And the common ratio is 2. कॉमन रेशो वो 2 है। देखिए हमें A12 फाइंड करना है, हमें A8 192 गिवन है और R इज वो 2 है, तो A8 क्या बनेगा, फॉर्मूला होता है AN का फॉर्मूला होता है ARn-1, तो A8 क्या बनेगा, AR8-1, तो A8 की वैल्यू कितना 192, तो R की पावर R इज, ये हमारा 2 पावर 7, 192 और साथ में 2 पावर 7 का मतलब A 192 अपॉन 2 पावर 7, 2 पावर 7 होता है हमारा, होता है 128, तो A इज 192 अपॉन 2 पावर 7, तो 128, तो देखिए क्या आएगा 6 4 3 2, तो ये आएगा A इज इक्वल टू 3/2, ये आ गया हमारा 3/2। अब हमें फाइंड करना है A12 क्या आएगा, A इज 3/2 2 पावर 11-1, तो 12-1, तो क्या आएगा 3/2 इंटू 2 पावर 11, तो ये 3 इंटू 2 पावर क्या हो जाएगा 10, तो क्या जाएगा 3 इंटू 2 पावर 10 का मतलब होता है 1024, तो ये होगा हमारा जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3072, तो इसका जो राइट आंसर होगा 3072। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 3, द फिफ्थ, 8 and 11 terms of GP are P, Q and S respectively. So that Q square is equal to PS, Q square is equal to PS हमें शो करना। तो देखिए, लेट फर्स्ट टर्म A कॉमन रेशो R ऑफ GP। अब A5 क्या बनेगा, A R पावर 5 माइनस 1, तो ये बनेगा A R पावर 4 और A5 है हमारा P के इक्वल, जैसे इक्वेशन नंबर 1। दूसरा A8, तो A R 8 माइनस 1, A8 है हमारा Q, तो A R पावर 7, जैसे इक्वेशन नंबर 2। A11, A R 11 माइनस 1, तो A R 10, तो A11 हमारा S, जैसे इक्वेशन नंबर 3। और हमने एक चीज़ देखी, सबसे पहले हम रेशो देखते हैं कि A8 और A5 का रेशो किसके इक्वल है। A8 और A5 का रेशो, तो AR पावर 7 और AR पावर 4, तो ये कटेगा, तो यहाँ से आएगा हमारा। और A8 और A8 किसके इक्वल है, Q के, और A5 इज P, तो ये बना हमारा R पावर 3 किसके इक्वल आया, Q अपॉन P के। इसी तरह अगर हम फाइंड करें A11 अपॉन A8, तो AR 10 और AR 7, तो कुल मिला के आएगा 3। तो ये हमारा A11 है हमारा S और नीचे हमारा Q A8, तो R पावर, तो दोनों R की क्यूब के इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5, फ्रॉम 4 एंड 5, तो आएगा Q अपॉन P और S अपॉन Q, तो ये बनेगा, जो मल्टीप्लाई करेंगे Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। आज हम इस वीडियो में यहीं तक करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे जो क्वेश्चन। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।